नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध को लेकर आई हूँ। बहुत ही आनंद की बात है कि इससे पूर्व जितनी भी कथाएं मैंने की वो अष्टम स्कंद तक था और वो प्रथम खंड तक था। आज से मैं आप लोगों के सामने द्वितीय खंड श्रीमद् भागवत महापुराण का लेकर आई हूँ और वो जो द्वितीय खंड है उस द्वितीय खंड में नवम स्कंद से प्रारंभ हो रहा है। नवम स्कंद में जो है वो भगवान मनु के बारे में ही बताया है। इससे पूर्व जो है वो वैवस्वत मनु जी थे, हमारे वैवस्वत मनु की चर्चा हुई थी। आज जो है वो नवम स्कंद के प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा को सुनेंगे। किस प्रकार से प्रलय होता है और भगवान जो है वो मत्स्य अवतार धारण करते हैं और संपूर्ण पृथ्वी की फिर रक्षा करते हैं। पुनः सृष्टि होती है और सृष्टि होने के पश्चात वैवस्वत मनु आते हैं और वो इस सृष्टि के पश्चात जो है वो वैवस्वत मनु प्रथम मानव के रूप में अवतरित होते हैं, प्रथम मानव होते हैं। आज हम सब जो भी इस पृथ्वी में, जो भी इस संसार में मानव रूप में प्रतीत हो रहे हैं, हम सब उन्हीं के संतान हैं। हम सब में किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए लोगों में, क्योंकि आपको मैं बता दूँ श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो ये बता रहा है कि हम सब जितने भी इस पृथ्वी में संसार में जितने भी लोग हैं मानव के रूप में, वो सभी वैवस्वत मनु के ही संतान हैं। तो चलिए आज हम लोग उन कथाओं को जानेंगे जो वैवस्वत मनु के प्रथम पुत्र हुए हैं और वो पुत्र जो है वो उस पुत्र का नाम क्या होता है और उस पुत्र का विवाह किनसे होता है, फिर उनके कौन से पुत्र होते हैं, कितने पुत्र होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा परिचय रखेंगे, है ना। परिचय देखेंगे हम लोग। तो आपको बता देती हूँ कि राजा परीक्षित और ये क्या बोलते हैं श्री सुखदेव जी के मध्य संवाद हो रहा है। राजा परीक्षित जो है वो प्रश्न करते जा रहे हैं और श्री सुखदेव जी उत्तर देते जा रहे हैं। ऐसे ही छात्र इस धरती में भी होना चाहिए कि इन दोनों का प्रश्न और उत्तर के मध्य जो संवाद हो रहा है वही संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में उभर कर आया है। और वो भी सिर्फ 1-2 पेज का नहीं, वो भी सिर्फ 10 पेज का नहीं, 2-2 खंड में है। तो हम सबको भी उनके जैसे ही बनना चाहिए, जिज्ञासु बनना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, नई नई किताबें पढ़नी चाहिए, जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। चलिए मैं विषय से विषयांतर नहीं होंगी, अब मैं विषय की तरफ आ रही हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा कि भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है। जितने भी मनवंतर हैं अब तक और जो भी होने वाले हैं मनवंतर, उन सभी मनवंतरों में भगवान के जो शक्तिशाली अवतार है उस अवतार का ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है आपने, है ना। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में, क्या कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान को प्राप्त किया था और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए हैं, है ना। इससे पूर्व के कल्प में क्या था कि इससे पूर्व के कल्प में भगवान की सेवा करने पे
कौन सेवा कर रहे थे? तो द्रविड़ देश के जो राजर्षि थे स्वामी सत्यव्रत जी ने भगवान की सेवा की। और किस प्रकार से सेवा की वो आप लोगों के सामने मैंने रखा है, आप इससे पूर्व के वीडियो को जाकर सुन सकते हैं। उन्होंने उनकी जो सेवा थी वो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही मन तन से उन्होंने उनकी सेवा किया है। उस सेवा से जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वही सेवा के कारण इस कल्प में वे वैवस्वत मनु बन गए हैं। जो उसके बाद का जो कल्प हुआ है, जो उसके बाद की सृष्टि हुई है, उस सृष्टि में जो है वो ये जो राजा थे, जो राजर्षि सत्यव्रत थे, बाद वाले कल्प में क्या बन गए? वैवस्वत मनु बन गए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। जो भी इक्ष्वाकु वंश में नरपति उत्पन्न हुए हैं उन सभी का वर्णन आपने ठीक ठीक ढंग से किया है। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले अलग अलग चरित्रों का वर्णन कीजिए। आपने जो है वो क्या किया? आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपतियों का तो वर्णन किया है। नरपति अर्थात राजा, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हो, जो भगवान का स्वरूप हो, है ना? तो वही ये बोल रहे हैं परीक्षित कि आपने तो उनके क्या है, उनके इक्ष्वाकु आदि नरपतियों का वर्णन तो किया है, परंतु अब आप जो है वो क्या कीजिए? नरपतियों का तो वर्णन किया है, लेकिन अब आप उनके पुत्रों का वर्णन कीजिए। किनके पुत्रों का? तो इक्ष्वाकु, ये क्या बोलते हैं, वैवस्वत मनु के पुत्रों का वर्णन कीजिए, है ना? ब्राह्मण, कृपा करके उनके वंश में होने वाले अलग अलग जो भी पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनके चरित्रों का वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। देखिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कथाएं पढ़ना, श्रवण करना, उनका मनन करना, चिंतन करना उनकी आदत में रहती है। ठीक उसी प्रकार से राजा परीक्षित थे। राजा होते हुए भी उनके भीतर ये इच्छा थी कि हम कथा को सुनते रहें। इसलिए वो कह रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि मुझे कथा सुनने की बहुत ही उत्सुकता रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हो या फिर होने वाले हों, उन सभी पवित्र, उन सभी लोगों के, जो उन सभी पुरुषों के पराक्रम को, उन सभी पुरुषों के शुद्ध चरित्र को हमारे सामने सुनाने का प्रयत्न करें। ऐसा जो है वो राजा परीक्षित अनुग्रह आग्रह कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, अब इधर सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से, क्या कह रहे हैं कि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया कि वैवस्वत मनु के जो भी वंश में हुए हैं पराक्रमी पुरुष, उनका वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? परीक्षित, तुम मनु वंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि मनु वंश का वर्णन अगर वो करने लग जाए तो सैकड़ों वर्ष में भी वो वर्णन समाप्त नहीं होगा। इतना विशाल कथा है उनसे संबंधित। इसलिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि तुम मेरे से मनु, जो वैवस्वत मनु हैं, उन मनु के वंश का वर्णन तुम संक्षेप में मेरे से सुनो। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। कौन थे? तो वही मनु जी थे प्रलय के समय में, है ना? और उस समय अंधकार ही अंधकार थी, जलमग्न था पूरा चारों तरफ। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमयी कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से
मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि। कौन हुए? मरीचि। और मरीचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है कश्यप। उनकी धर्म पत्नी दक्ष नंदनी अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ। अब जो मरीचि थे, मरीचि के पुत्र जो कश्यप थे, वो कश्यप की पत्नी कौन थी? तो अदिति थी। और ये अदिति किनकी पुत्री थी? तो दक्ष की पुत्री थी, है ना। और उस अदिति और कश्यप से जो है वो विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। विवस्वान से किसका जन्म हुआ? विवस्वान की जो पत्नी थी संज्ञा, उस संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 10। हमारे शास्त्रों में कम से कम 10 पुत्रों को जन्म देना बताया गया है। एक माँ के गर्भ से 10 पुत्र जन्म हो, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो वो श्राद्ध देव की जो पत्नी श्रद्धा थी, उससे जो है वो 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि। ये 10 पुत्रों के नाम थे। और ये 10 पुत्र किनके थे? श्राद्ध और श्रद्धा के थे। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। जो वैवस्वत मनु थे वो पहले क्या थे? संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ किया। एक प्रकार का ये यज्ञ है। इस यज्ञ को करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान जो वशिष्ठ जी थे वो वैवस्वत मनु से जो है वो मित्रा वरुण नामक यज्ञ करवाया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर, होता अर्थात पुरोहित, तो अपने पुरोहित के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। ऐसा कौन याचना की? तो श्रद्धा ने याचना की होता के पास जाकर, अर्थात पुरोहित के पास जाकर, कि मुझे जो है वो कन्या ही प्राप्त हो। तब अध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वसटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। तब होता ने, अर्थात तब पुरोहित ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया। तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। इला नाम की कन्या इसलिए हुई क्योंकि ये इच्छा श्रद्धा की थी। जो श्रद्धा नामक जो कन्या थी, जो श्राद्ध की पत्नी थी, उनकी इच्छा थी कि मेरी एक पुत्री ही हो। और इस कर्म से होता और अध्वर्यु के कर्मों से, विपरीत कर्मों से उनकी पुत्री हुई, पुत्र के स्थान पे जिसका नाम इला था। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उनकी इच्छा थी कि हमारे एक पुत्र हो, और श्रद्धा की इच्छा थी, उनकी पत्नी की इच्छा थी कि हमारी एक पुत्री हो। इसलिए जो वैवस्वत मनु थे उनको बहुत ज़्यादा कुछ खुशी नहीं हुई। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, कौन? मनु। कहते हैं, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? आप तो कहे थे कि पुत्र उत्पन्न होगा, और आप ब्रह्मवादी हैं, वेदों के जानकार हैं, फिर इस प्रकार का विपरीत कर्म कैसे, विपरीत कर्मों के फल कैसे उत्पन्न हो गए? विपरीत फल कैसे उत्पन्न हो गए? ऐसा प्रश्न जो है वो श्राद्ध देव मनु कर रहे हैं।
अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि जो वैदिक कर्म है इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया, ऐसा जो है वो प्रश्न कर रहे हैं श्राद्ध मनु। इसी पे चिंतित होकर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अरे या तो बड़ी दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होता, ये कैसे प्राप्त हो गया। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही। मनु कह रहे हैं कि आप लोगों को तो पूरा ही मंत्र का ज्ञान है। इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिए हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। इतना आप लोग तपस्या कर लिए हैं कि अब आपके जीवन में कोई पाप रह ही नहीं गया है। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ। ये बहुत ही आश्चर्य की बात उनके मन में चल रही है। किनके मन में, तो श्राद्ध मनु के मन में। परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने, ऐसा कौन कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। होता अर्थात पुरोहित ने विपरीत संकल्प किया है, जिसके वजह से ये रिजल्ट निकल कर आया। और ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, क्या कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारा जो होता है, तुम्हारा जो यज्ञ का पुरोहित है, उसके विपरीत संकल्प से ही उसके विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हो पाया। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। इला कौन थी, तो जो पुत्री के रूप में जन्म ली थी, और उस इला नाम की कन्या को ही पुत्र के रूप में बदल देने का निश्चय किया। और इस निश्चय को करने के उपरांत उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुँह मांगा वर दिया। किन्हें, वशिष्ठ को, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न बन गई। वो जो इला नामक पुत्री जन्म हुई थी श्रद्धा की, वही कन्या जो है वो वशिष्ठ जी के प्रभाव से, वशिष्ठ जी के कारण, वशिष्ठ जी की स्तुति के वजह से वो जो इला नाम की कन्या थी, वही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। कौन गए, सुद्युम्न, जो पूर्व में इला थे, वो वन में गए। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत दूर आगे तक बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में प्रवेश कर गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते थे और विहार कर भी रहे थे। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर प्रद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूं, क्योंकि वहां भगवान शंकर और मां पार्वती जी विहार कर रहे थे। और ये बात सुद्युम्न को पता नहीं था कि मैं वहां प्रवेश करूंगा तो मैं स्त्री बन जाऊंगा। और उनके प्रवेश करते ही वे स्त्री बन गए और घोड़ा घोड़ी हो गया, और जो घोड़ा था उनका वो घोड़ी बन गया। परीक्षित,
साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। जो उनके अनुचर थे, जो उनके सेना लोग थे सुद्युम्न के, उनके सब अनुचर स्त्री रूप धारण कर लिए। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास सा हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा? भगवन, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे हो गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। उस समय अंबिका देवी जो थी वो वस्त्रहीन थी। अंबिका अर्थात माँ पार्वती समझिए, भगवान शंकर की पत्नी, धर्म पत्नी। तो उस समय अंबिका देवी जो थी वो क्या थी? वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। आज भी कोई महिला वस्त्र धारण कर रही है या वस्त्रहीन है, उसके सामने उसके पति के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष आ जाते हैं तो वो आज भी लज्जा से बिल्कुल व्याकुल विह्वल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से माँ अंबिका भी हो गई, क्योंकि वो उस समय वस्त्रहीन थी। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण किया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। जैसे ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर जो है वो विहार कर रहे हैं, वैसे ही सहसा वे सभी ऋषि लौटकर नर नारायण के आश्रम पे चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो सुद्युम्न थे, राजा सुद्युम्न, वो उस वन में प्रवेश करने के उपरांत क्यों स्त्री बन गए और उनके अनुचर लोग क्यों स्त्री बन गए, उनका घोड़ा घोड़ी क्यों बन गई। कारण यही है परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपनी स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। एक शक्तिशाली बुद्ध था, एक व्यक्ति था। उन्होंने देखा अपने आश्रम के आसपास कि हमारे आश्रम के आसपास बहुत सी स्त्री जो है वो विचर रही है और उनमें से उन सभी स्त्रियों में एक बहुत ही सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। कौन इच्छा की? बुद्ध। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। और वो सुंदरी स्त्री कौन थी? सुद्युम्न ही था। तो चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। जो सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा और बुद्ध भी चाह रहा था, कहीं ना कहीं उसका भी अट्रैक्शन बढ़ गया था। तो दोनों ही तरफ से प्रेम जो है वो बढ़ गई थी। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। समझ रहे हैं ना? पुरुरवा नाम का पुत्र जो है वो उत्पन्न किया वो स्त्री से, जो पूर्व में सुद्युम्न थी और उससे पूर्व में इला थी। तो वही इला और बुद्ध के गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अभिज्ञान शाकुंतल में पुरुरवा का वर्णन आया है वो पुरुरवा कोई और नहीं, वो पुरुरवा इला और बुद्ध का पुत्र है।
इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य को दुखी नहीं देख सकता। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही। क्या कही? वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, पृथ्वी की रक्षा करने लग गए। परंतु राजा उनका अभिनंदन नहीं कर परंतु उस सुद्युम्न को प्रजा लोग अभिनंदन नहीं करते थे, क्योंकि उनके सत्य जो उनकी चरित्र थी उससे सभी प्रजा परिचित थी। इसलिए प्रजाजन भी उनका अभिनंदन नहीं किया करते थे, उनका सम्मान नहीं किया करते थे। उनके 3 पुत्र हुए। किनके? सुद्युम्न के, वही जो बाद में कन्या के रूप में परिवर्तन हो गई थी। और वो सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति प्रद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। इस प्रकार से यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब आप देखें कि जो वैवस्वत मनु श्राद्ध जी थे, उनका पुत्र प्रद्युम्न था और वो प्रद्युम्न से पूर्व इला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। भगवान वशिष्ठ जी के प्रभाव से वही इला पुत्र रूप में बदल गए और पुत्र का नाम हो गया प्रद्युम्न। और बाद में पुनः भगवान जी के कोप के कारण, भगवान शंकर के कोप के कारण, शाप के कारण वो पुनः जो है वो स्त्री रूप धारण कर लिया सुद्युम्न। और स्त्री रूप धारण कर लिया तो पुनः वशिष्ठ जी को बहुत ही बुरा लगा और बुरा लगने की वजह से फिर से वशिष्ठ जी भगवान शंकर जी की स्तुति की और स्तुति के उपरांत भगवान शंकर जी प्रसन्न होने के बाद कहें कि ये 1 महीने तक स्त्री का रूप में और दूसरे महीने पुरुष के रूप में, मतलब 1-1 महीने ऐसे बदलते रहेगा इसका शरीर। तो अब पुरुरवा का जो माँ पिता है वो बुध और इला है। और इला कौन थी ये आपको पता चल गया। मेरे प्यारे मित्रों, ये इतनी अच्छी कथा है। इन कथाओं का जो मुख्य उद्भव है, पुरुरवा जी का जन्म कैसे हुआ, पुरुरवा के माता पिता कौन थे, उनकी माता का जन्म कैसे हुआ, उनकी कथाओं का जो इतना विस्तृत वर्णन आज हम लोगों ने इस अध्याय में देखा है, वो अत्यंत आनंद कर देने वाली कथा थी। इससे पूर्व मैं नहीं जान पा रही थी कि जो पुरुरवा की माता इला है वो सुद्युम्न थी और सुद्युम्न का चरित्र भी आज हम लोगों ने देखा। और ये सुद्युम्न और कोई नहीं, ये मनु के पुत्र हैं, मनु श्राद्ध के पुत्र हैं। मनु श्राद्ध और श्रद्धा, श्राद्ध पिता है और श्रद्धा माता है। इन दोनों के ही ये से तेज से सुद्युम्न उत्पन्न होना था, लेकिन जो श्रद्धा थी उनकी इच्छा थी कि मेरी एक पुत्री जन्म ले और श्राद्ध का इच्छा था कि मेरा एक पुत्र जन्म ले। इस प्रकार की कथा को आज हम लोग इस अध्याय में देखे हैं, किस प्रकार से
स्तुति करने पे भगवान प्रसन्न होते हैं और इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, ये भी आज हम लोगों ने देखा। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि कथा को अंत तक सुने और लोगों को भी बताएं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नमो नमः।